नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है ईडू अड्डा 74 में। प्यारे साथियों, आज हम यहाँ पे मैथ की प्रैक्टिस सेट देखेंगे और ये पार्ट 2 है भाई। मैथ प्रैक्टिस सेट की पार्ट 2 है। आपकी डेली क्लास मॉर्निंग में 8 बजे स्टार्ट करा दी जाती है, तो सभी विद्यार्थी अपने टाइम से आके क्लास को ज़रूर लें, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किमी प्रति घंटा में हमें ज्ञात करना है। रेलगाड़ी की चाल किमी प्रति घंटा में हमें ज्ञात करना है। देखिए चाल बराबर सबसे पहले आप फार्मूला लिख लेंगे, या पहले जो दिया है वो लिखिए। तो यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई मान लीजिए यल है, और यल बराबर दिया है भाई 140 मीटर दिया है, 140 मीटर। और यह जो रेलगाड़ी है यह खंभे को 12 सेकेंड में पार करती है, तो यहाँ कह सकते हैं टाइम टी बराबर ये दिया है 12 सेकेंड। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या एक कंसेप्ट आप पकड़िए। जैसे मान लीजिए ये खंभा है भाई, यहाँ पे ये पोल है ना, ये पोल, और ये रेलगाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है जिसकी लंबाई यल है। अब ये रेलगाड़ी जो है इस खंभे को पार करेगी। अगर ये पार कर गई तो कितना दूरी तय करेगी भाई? इस खंभे को जस्ट पार करने के लिए आप कहेंगे यह अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 12 सेकेंड में खंभे को पार कर रही है, और दूरी कितना चल रही है भाई? अपने लंबाई के बराबर। तो यहाँ जो दूरी होगा कितना होगा? 140 मीटर। अब हम निकाल सकते हैं रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। v बराबर होता है, रेलगाड़ी की चाल v बराबर दूरी बटे में समय, ठीक है। अब ये दूरी क्या है भाई? दूरी है 140, और समय कितना है प्यारे साथियों? समय है यहाँ पे 12, ठीक है। अब देखिए ये जो आया है ये मीटर प्रति सेकेंड में आएगा आपका। ये कितने में आएगा? मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि दूरी मीटर है और समय सेकेंड में है। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है किमी प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकेंड को किमी प्रति घंटा में चेंज करने के लिए हम 18/5 का क्या कर देंगे भाई? गुणा कर देंगे, ठीक है। अगर ये नहीं आता है तो आपको एक वीडियो हम बना के दिए हैं, आप जाइएगा वीडियो में और स्क्रॉल करते जाइएगा, वहाँ पे दिखेगा आपको कि मीटर पर सेकेंड को किमी प्रति घंटा में कैसे चेंज करें और किमी प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करें। इसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं सिर्फ इसी के लिए, ठीक है। थंबनेल में लगा हुआ है, आप बाकायदे वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब इसको देखिए काटिए, तो ये देखिए काट सकते हैं 6 दूना 12 और ये 6 तिरिक 18, और इसको काट देंगे तो ये 2 सत्ते 14, 70 हो जाएगा। और इसको काट देंगे तो ये कितना में कट जाएगा भाई? तो यहाँ पे देखिए 70 है और 5 से काटेंगे तो एक बार जाएगा क्या, ठीक है, एक बार जाएगा। और फिर यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो 5 चौके 20 और 14 पंचे 70 भी होता है। और 14 त्रिक 42, 14 में 3 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 42। ये आंसर आपका हो गया किमी प्रति घंटा, ठीक है। कौन सा आंसर? ये दूसरा वाला आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे इतने और इतने 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 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बचे भाई? 3 शेष बचे। प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे? 3 शेष बचे। तो चलिए देखिए वहाँ छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात करना है। अब डायरेक्ट तो हम ऐसी कोई संख्या ढूंढ नहीं पाएंगे छोटी से छोटी, तो हम सबसे पहले निकालेंगे वहाँ छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो इन सभी से पूर्णतः कट जाए, ठीक है। वहाँ छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो इन सभी से पूर्णतः कट जाए। अब 3 शेष बचाना है तो उसी संख्या में हम 3 जोड़ देंगे। तो इसके लिए सबसे बढ़िया मेथड है निकालने के लिए एलसीएम आप निकाल लीजिए। तो आप एलसीएम निकालेंगे किनका भाई? 6 का निकालेंगे, 9 का निकालेंगे, 12 का निकालेंगे, जो दिया है सबका, ये 16 का निकाल लेंगे, और यहाँ पे 30 का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 6 का एलसीएम आप निकालेंगे तो इसको पहले गुणनखंड कर लीजिए 6 का, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, और 9 का आप गुणनखंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? 3 त्रिका 9 कर लेंगे, और 12 का आप गुणनखंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? 3, ठीक है, दूना 6 और 6 दूना 12, ठीक है, 3 दूना 6 दूना 12, ठीक है। अब इसका कर लीजिए 16 का गुणनखंड कर लीजिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, ठीक है। इसका कर लीजिए आप 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30, ठीक है। अब देखिए अब हम एलसीएम में क्या, एलसीएम आपको पता ही होगा, एलसीएम का हम बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं। अब एलसीएम निकाल लीजिए इसका। तो पहले सबसे बड़ी जो संख्या होती है हम उसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम 30 तो लिखेंगे ही। अब हम क्या करेंगे भाई?
अब इनमें देखेंगे, अब ये लिख लिए हैं, अब इसमें हम देखेंगे कि वहाँ कौन सी संख्या है जो इसमें नहीं है। तो ठीक है, जो होगा इसमें उसको काटते जाएंगे। तो ये 1 तो 2 है, बाकी ये शेष 3 2 नहीं है, तो इनका गुणा करके हम यहाँ लिख लेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ 8 लिख लेंगे फिर। ठीक है, अब ये बचा है, अब इसमें से हम देखेंगे, इसमें देखेंगे इनमें से कि इसमें और इसमें कौन सी संख्या नहीं है। तो देखिए 2 बार 2 इसमें है, ये 2 बार 2 कट गया। 3 है क्या इसमें? 3 है, इसमें से कुछ भी हमें नहीं लेना है। अब इसमें हम देख लें भाई, कुछ लेना है क्या? 3, देखिए 3 जो 2 बार आया है, लेकिन इन दोनों में हम देख रहे हैं कि 3 जो है एक एक बार आया है, तो हम 1 3 यहाँ पे लिख लेंगे, 1 3 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसमें से कुछ भी नहीं लेना है, अब सभी इसमें आ गए हैं। ठीक है, सिंपल काम हो गया इतना। अब इनका गुणा कर लीजिए आप। 8 3 24, 24 में 30 का गुणा करिए। ठीक है, हमें 30 गुणा 24 कर लेना है भाई। ठीक है, अब ये 4 तिहाई 12, 3 दूना 6 1 7, 720 हो गया इसका एलसीएम। अब ये 720 वहाँ छोटी से छोटी संख्या है जो 6 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी, 16 से भी कटेगी और 30 से भी कटेगी। तो हम जब इसमें 3 ऐड कर देंगे तो ये संख्या जो है इन सभी से काटेंगे तो 3 जो है शेष बचेगा। तो आंसर क्या होगा? 723। आंसर क्या होगा भाई? 723। वहाँ छोटी से छोटी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से काटेंगे तो 3 शेष बच जाएगा। ठीक है, जो प्रश्न आपको नहीं आएगा वो कमेंट में आप करके ज़रूर बताएंगे। जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे आपको इसको समझा देंगे भाई अच्छे से। ठीक है, बाकी आप वीडियो को लाइक और शेयर, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई। आपके लाइक और शेयर कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और बाकी आप सभी लोग समझदार तो हैं ही, लाइक शेयर से कुछ जाता नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि पैसा वैसा कट जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल ये फ्री है, बस हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आप अगर हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, समझ में आती हैं चीज़ें, तो लाइक और शेयर ज़रूर करके हमें मोटिवेट करते रहें भाई। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। देखिए, एक साइकिल को 360 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उस साइकिल को कितने रुपए में बेचा जाए कि हमें 10% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, अभी देखिए हमको ना साइकिल का जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, नहीं पता है, लेकिन साइकिल को जब 360 में बेच रहे हैं तो 10% की हानि हो रही है। तो देखिए ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, सीपी मतलब क्रय मूल्य जो होता है उसको मान लेते हैं भाई 100 रुपया है। ठीक है, क्रय मूल्य हम मान लिए कि 100 रुपया है। तो अगर हम 10% की हानि पे इसको बेचेंगे तो आप कह सकते हैं इसको 90 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, 10% की हानि पे अगर आप बेचेंगे तो कितने में बेच रहे होंगे? 90 रुपये में। लेकिन ये 90 रुपये में नहीं, ये बेच रहे हैं कितने में? 360 रुपये में। कितने में भाई? 360 रुपये में। तो कहने का मतलब इसमें कितने का गुणा कर दें हम? 4 का गुणा कर दें तो ये 360 रुपये, 4 9 36, 360। तो एक्चुअल में क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें इसमें भी 4 का गुणा करना होगा। तो हमारा जो अब क्रय मूल्य था एक्चुअल में वो 400 रुपये था। कहने का मतलब हम वस्तु को 400 रुपये में खरीदे थे, लेकिन हम क्या किए भाई? 360 रुपये में बेच दिए, जिससे हमें क्या हो गया? 10% का लॉस हो गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं उस साइकिल को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ प्राप्त हो। तो 400 रुपये की वस्तु है। ठीक है, अब 10% का लाभ प्राप्त करना है तो 110 बटे आप कर लीजिए 100, यही ना 100। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 11 चौक 44, 11 चौक कितना हो जाएगा भाई? 44। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसका भाई नेक्स्ट वीडियो बना के अच्छे से समझा देंगे एक एक स्टेप। चलिए, ये दूसरा आंसर बिल्कुल सही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए, 3 पुरुष या 6 स्त्रियां एक काम को 112 दिन में करते हैं, उसी काम को 12 पुरुष तथा 8 स्त्री कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, देखिए ये बहुत ही एक आप सुने होंगे। ठीक है, एक सवाल होता है आपका MDH या कहीं T लिखा होता है। ठीक है, MDT। ठीक है, यहाँ इसको कर लीजिए M1 D1 T1 और ये बटे में भाई W1। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ करिए M2 D2 T2 और ये बटे में हो जाएगा भाई W2।
ये देखिए यहाँ क्या है, ये देखिए आदमियों की संख्या है, ये आदमी कितने दिन में कर रहे हैं और कितना समय, ठीक है, दिन और समय सब दिया है, और यह क्या है, उस इनके द्वारा किया गया कार्य है। फिर यहाँ पे दूसरा आदमी कितना दिन कितना समय ले रहा है, ये W2 कार्य करने के लिए, ठीक है। ये सूत्र है, इसी सूत्र के सहायता से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है, इसी सूत्र के सहायता से। अब देखिए कह क्या रहे हैं, 3 पुरुष या 6 स्त्री, देखिए ऐसे है, ये 3 मैन या ये बराबर है 6 फीमेल, और ये जो हैं क्या कर रहे हैं भाई, ये जो काम कर रहे हैं 112 दिन में, ये काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 112 दिन में, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हैं। देखिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर भाई मिलेंगे, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 मेल या 6 फीमेल मिल के अगर काम को करेंगे तो 112 दिन में ख़त्म करेंगे उसी काम को, ठीक है। अब ये कह रहे हैं 12 पुरुष, यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं 12 पुरुष उसी काम को, 12 मेल प्लस 8 फीमेल अगर मिल के काम को करेंगे तो काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे उसी काम को। तो देखिए हम इनको पहले एक जेंडर में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ ऐसा करेंगे कि 12 मेल बराबर हमें पता करना होगा कितना फीमेल होंगे, तो इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा भाई 4 तिहाई 12 मेल बराबर यहाँ पे कितना मिल गया, 4 छके 24, ठीक है, 24 फीमेल मिल गया आपको, ठीक है। अब देखिए 12 मेल के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 24 फीमेल, 12 मेल के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 24 फीमेल, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 24 फीमेल प्लस 8 फीमेल, ठीक है, 8 फीमेल। अब इन दोनों का मतलब एक ही है, इन दोनों का मतलब एक ही है, तो हम सवाल अब इनके सहायता से लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 4 12 और 2 1 3, ठीक है, 32 फीमेल, ठीक है, 32 फीमेल हो गया। इन टोटल का मतलब कितना हो गया, 32 फीमेल, ठीक है। अगर यहाँ पे आदमी को हटा दें तो 32 फीमेल जो मिल के काम को करेंगे वही आपका होगा भाई। अब देखिए यहाँ पे देखिए 6, अगर उसी काम को 6 महिलाएं मिलके कर रही हैं, 6 महिलाएं मिलके कर रही हैं, ठीक है, 6 फीमेल, तो वहाँ काम को कितने दिन में समाप्त करेंगी भाई, 112 दिन में, ठीक है। अगर वहाँ जो है 32 महिलाएं मिलके काम को कितने दिन में समाप्त करेंगी, यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ठीक है, 32, तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ से काट लीजिए, ये हो गया आपका कितना, कर लीजिए इसको 2 से काटिए, 2 तिहाई 6 और यहाँ हो जाएगा 16 दूना 32 और 16 सत्ते कितना हो गया भाई 112 और 7 त्रिक 21, डी बराबर कितना आ गया भाई 21 आ गया आपका, कितना आ गया 21 आ गया, ठीक है। तो यहाँ 21 दिन में, कहने का मतलब देखिए 32 महिलाएं बस करेंगी तो उसी काम को कितने 21 दिन में समाप्त करेंगे, या तो फिर आप कह सकते हैं 12 मनुष्य, 12 आदमी और 8 महिलाएं काम को करेंगी, तब पर भी उस काम को कितने दिन में, 21 दिन में ही समाप्त करेंगे। आई होप कि आपको समझ में यह क्वेश्चन आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मनोज एक स्थान पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहुंचता है परंतु वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट सका, तो मनोज की औसत चाल बताइए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए औसत चाल बराबर सूत्र क्या होता है भाई, याद कर लीजिए, औसत चाल बराबर, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी, कुल दूरी बटे में कुल समय होता है भाई, कुल दूरी बटे में कुल समय। टोटल टाइम, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो मनोज है, मान लीजिए वो x दूरी तय करता है, क्योंकि हमें दूरी तो पता नहीं है, तो मनोज देखिए मान लीजिए x दूरी तय करता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए x दूरी जो है जाता है, ठीक है, देखिए मनोज एक स्थान से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहुँचता है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए यहाँ ये आया तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड थी,
फिर जब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो उसकी स्पीड हो जाएगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे देखिए दूरी बिल्कुल सेम है लेकिन इसकी स्पीड क्या है, अलग अलग है। तो इसका एक हम ट्रिक भी बताएंगे, पहले कंसेप्ट जान लीजिए। तो हम आपसे पूछें वो टोटल दूरी कितना तय कर लिया भाई, तो आप कहेंगे 2x। वहाँ कुल दूरी कितना तय किया, 2x किया, क्योंकि x दूरी गया और फिर x दूरी वहाँ वापस आया। अब कुल समय वहाँ कितना तय किया, तो x दूरी जो है देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यहाँ पे हम लिख लेंगे चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटे में समय होता है। तो हमें समय निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे में चाल। ठीक है, दूरी x दूरी वहाँ 4 किमी प्रति घंटा की चाल से तय किया तो समय कितना होगा भाई, आप यहाँ से समय निकाल सकते हैं। तो समय, एक तो समय लगा भाई उसको x बटे में 4 और दूसरा समय वापस जो यहाँ से ये वापस आया कितने में, 16 किलोमीटर की स्पीड से। तो यहाँ पे t1 मान लीजिए जाने का समय, t2 आने का समय। तो जाने का समय x दूरी ही तय कर रहा है और कितनी स्पीड से भाई, 16 किलोमीटर। तो ये हुआ जाने का समय, ये हुआ आने का समय। तो टोटल समय आप निकालिए। ठीक है, यहाँ पे कुल समय, टोटल समय, टोटल टाइम, टोटल टाइम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, x बटे में 4 प्लस x बटे में कितना भाई, 16। या फिर यह कह सकते हैं, अब इसको जोड़ दीजिए, 5x बटे में कितना हो जाएगा भाई, 16। अब औसत चाल, ठीक है, आप एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा भाई, कुल दूरी कितना हो गया, 2x, कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल समय कितना है भाई, 5x बटे में 16, यही है कुल समय। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 2x ऊपर ही रहेगा और ये 5x नीचे ही रहेगा और ऊपर चला जाएगा क्या भाई, 16। ठीक है, ऊपर कितना चला गया, 16। तो ये x से ये x कट गया, 16 दूना 32, 32 बटे कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। ठीक है, 32 बटे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 छके 30, 5 छके 30, फिर पॉइंट, फिर 5 चौके 20 हो जाएगा, 6.4। उसकी औसत चाल कितना आएगी भाई, 6.4। ये आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हो गया भाई। ठीक है, बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। बाकी इसको देखिए ट्रिक से आप कैसे लगाएंगे, इसका एक ट्रिक भी होता है, वो भी हम आपको बता दें एकदम अच्छे से। ठीक, देखिए ट्रिक देखिए बेहतरीन। अब देखिए अगर सवाल कुछ ऐसा हो कि हमसे औसत चाल पूछा हो और दूरी भाई बिल्कुल सेम हो। ठीक है, दूरी क्या हो, देखिए यहाँ दूरी बिल्कुल सेम आपको दिख रही है ना, तब औसत चाल बराबर सूत्र क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है सूत्र 2xy बटे में x प्लस y होगा। ये औसत चाल बराबर सूत्र होगा भाई, कब, जब दूरी सेम हो और चाल जो है अलग हो। ठीक है, ये औसत चाल का सूत्र होता है। अब देखिए ये क्या है, x और y क्या है, ये चाल है, एक 4 होगा एक 16 होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स बराबर मान लीजिए 4 है और y बराबर यहाँ पे 16 मान लीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई। तो यहाँ पे आप 4 प्लस 16 कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई, कर लीजिए 16 4 20। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, वही आएगा जो आया था, 4 × 16 बटे में यहाँ 16 4 20 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 पंचे 20 और 16 दूना 32, 32 में 5 का भाग देंगे तो यही आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो यूज करिए आप। बाकी आपको बेसिक आना चाहिए भाई। ठीक है, बाकी आपको बेसिक तो आना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको एक बार बता चुके हैं। ठीक है, किसमें, वृत्त वाले सवाल में। देखिए अगर कभी भी किसी वस्तु पे लगातार 2 बार परिवर्तन हो, ठीक है, उसके दाम में लगातार 2 बार परिवर्तन हो, तो हमने आपको बताया था कि AB फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसको हम पहले बेसिक से बताएंगे। ठीक है, मेरा वेतन 10% बढ़ाकर फिर 10% कम कर दिया तो मेरा लाभ या हानि प्रतिशत होगा, जो भी होगा बताइए। मान लीजिए हमारा वेतन भाई 100 रुपया था, अब इसमें क्या कर दिए, 10% बढ़ा दिए, 10% बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा, 110 रुपया हो जाएगा मेरा वेतन। अब फिर कह रहे हैं भाई इसी में
10% कम कर दे रहे हैं, 10% कम करेंगे इसका मतलब कितना हो गया, आप कहेंगे 90/100 कर लीजिए, इसका 10% कम करेंगे तो ये दोनों जीरो इनसे और इनसे कट जाएगा, 11 9 99। अब मेरा फाइनल वेतन कितना हो गया भाई 99। 100 रुपया था मेरा वेतन, 100 रुपया से घट के कितना हो गया 99 रुपया। तो लॉस कितने का हुआ भाई, 1% का लॉस हमें हो गया। हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी इस तरह से 2 बार अगर आपको क्रमशः परिवर्तन देखने के लिए मिले तो आप ए बी फार्मूला का यूज कर लीजिए, सबसे बढ़िया। ए बी फार्मूला हम आपको क्या बताए थे, ए प्लस बी और यहाँ पे प्लस ए इंटू बी बटे में 100, हमने आपको यही बताया था 100। अब ए क्या है, पहला परिवर्तन, 10% की वृद्धि हो रही है तो प्लस 10 लिखेंगे, और यहाँ पे 10% की कमी हो रही है तो अब यहाँ पे माइनस 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, -10। अब यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, तो यहाँ पे +10 फिर इंटू -10, तो यहाँ पे फाइनली माइनस आएगा, 10 इंटू 10 यहाँ कर लेंगे, बटे में क्या हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, इनसे ये कट जाएगा, बचेगा -1। और -1 यहाँ पे जो भी आएगा वो परसेंटेज में आएगा, या ध्यान दीजिए -1 आ रहा है इसका मतलब लॉस हो रहा है आपके वेतन में, प्लस आता है तो 1% की वृद्धि होती, माइनस आ रहा है तो इसका मतलब लॉस हो रहा है भाई, लॉस। ठीक है, इस तरह से आप सवाल को लगा सकते हैं बहुत इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 और 8 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपात, प्रथमा अनुपात, द्वितीय अनुपात सब बता चुके हैं, मैथ का वीडियो देखेंगे तो आपको ये जरूर मिल जाएंगे, सब कुछ मैं अच्छे से बता चुका हूँ। तो तृतीय अनुपात निकालना है तो हमने आपको बताया था 4 और 8 दिया है, 8। तृतीय निकालना है तो तीसरे स्थान पे जो निकालना होता है इसको तीसरे स्थान पे रखिए, और फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं 4/8, 4/8 अब इज इक्वल टू 8/x कर लीजिए। ठीक है, अब x को इधर भेजिए, इसको उधर भेजिए, इसको इधर, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 8 बट्टे में यहाँ पे 4, फिर ये मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, x बराबर कितना आ गया भाई 16। ये सब हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं भाई, अगर आप मेरा पूरा मैथ का वीडियो देखेंगे तो एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 16 आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को उसके वेतन की 5% बढ़ोतरी मिलाकर, ठीक है, मिलाकर 252 मिले, उसका पूर्व वेतन है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग लगाते हैं भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़े, अच्छे से पढ़ेंगे। एक व्यक्ति को उसके वेतन की 5% बढ़ोतरी मिलाकर 252 मिले, उसका पूर्व वेतन बताइए। ऐसे क्वेश्चन में देखिए 100 रुपया मान लीजिए उसका वेतन था भाई, कितना 100 रुपया उसका वेतन था। अब ये कह रहे हैं इसके वेतन में 5% की वृद्धि जब कर दी जाती है तो 5% की वृद्धि मतलब 105 रुपये, ठीक है, उसको मिलने चाहिए थे। ये तो हम 100 रुपया अपने से माने हैं, इसलिए हम जब इसमें 5% बढ़ा रहे हैं तो 105 रुपया हो रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं 105 नहीं है, उसको मिल रहा है 200 कितना भाई 52 मिल रहा है, 252। तो 105 की वैल्यू हम कर देंगे 252 के बराबर। ठीक है, ये कह देंगे भाई 252 होना चाहिए था। तो कहने का मतलब ये एक की वैल्यू कितना होगी, तो आप कहेंगे 252 बटे में हो जाएगा 105। तो हमें 100 की चाहिए, ये मेन हमको वेतन निकालना है, तो 100 की वैल्यू बराबर होगी, तो आप कहेंगे 100 की वैल्यू बराबर होगी, तो आप कहेंगे 252 बटे में 105 और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की। जब एक की वैल्यू इतना तो 100 की हम निकाल सकते हैं। अब इसको देखिए काटिए, आप 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 एक क्या 5, और ये हो जाएगा 20 बार में कटेगा। ठीक है 20। अब किससे काटेंगे भाई, अब आप काटिए 3 से। ठीक है, किससे काटेंगे, 3 से काट लीजिए, या 7 से काटिए, 7 त्रिक 21। चलिए 7 से काटिए इसको, और 7 त्रिक 21, 7 चौक 7 के साथ 7 त्रिक 21, ये भी 3 से काटिए, 7 त्रिक 21। अब यहाँ बचा 42, और 7 छके 42 हो जाएगा, और इसको 3 से फिर काटिए, 3 एक क्या 3, 3 दूना 6, और देखिए 12 दूना 24, ये हो जाएगा 240। ठीक है, उसका वेतन कितना था भाई 240 रुपया। ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज से रिलेटेड। एक पिता अपने पुत्र की आयु से 5 गुना है, मान लीजिए ये फादर हैं भाई और ये सन है,
ठीक है। अब ये जो पिता हैं अपने पुत्र की आयु से 5 गुना है अधिक, ठीक है, 5 गुना बड़ा है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 44 वर्ष हो जाएगा। अब इतना पता है कि भाई 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, ये क्या था, वर्तमान, ठीक है, ये वर्तमान आयु है। जो पिताजी हैं वो 5 गुना अपने पुत्र से बड़े हैं। अब ये कह रहे हैं भाई 4 वर्ष बाद जो है उनकी जो आयु है, ठीक है, दोनों की आयु का योग जो है वो 44 वर्ष हो जाएगा। तो हम कहेंगे भाई यहाँ पे वो कितने एज के होंगे, दोनों का योग कितना होगा, तो आप कहेंगे 44 में से आप 8 घटा लीजिए, क्योंकि 4 वर्ष इनका भी जुड़ा होगा, 4 वर्ष इनका भी आगे जाके जुड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, 44 में से हम 8 घटाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा भाई 14 में से 8 गया 6 और ये हो जाएगा 36, ठीक है। कहने का मतलब ये जो है वर्तमान में दोनों के आयु का योग कितना है भाई, 36 है। लेकिन हम यहाँ पे निकाल रहे हैं तो 5 1 6 आ रहा है, तो 6 बराबर है कितने के, 36 के। तो 1 की वैल्यू बराबर होगी, तो आप कहेंगे 6 की, 1 की वैल्यू बराबर होगी 6 के। तो देखिए पिताजी की जो एक्चुअल आयु है वो कितना है, ठीक है, ये देखिए पुत्र की आयु कितना हो जाएगी 6, और 6 का इसमें गुणा कर देंगे तो 5 छके हो जाएगा 30, इस पिता की आयु। देखिए 5 गुना है ना, 5 छके 30, पुत्र की आयु कितना होगी, 6 वर्ष होगी। तो यहाँ से पूछा क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे वो कमेंट में जरूर आप बताएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें अच्छे से आपको जरूर समझा देंगे भाई। तो ये होगा इसका एक्चुअल आंसर। तो प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।